जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अस्सलाम वालेकुम है मेरी तरफ से। मैं एक बड़ी अनयूजुअल लोकेशन पे मौजूद हूँ इस वक्त और इंडिया को तो हमने हरा दिया है और जो कि हम देख रहे हैं कि इंडिया के छक्के छुड़ा दिया हमारी पाकिस्तान आर्मी ने। लेकिन असल जीत क्या? असल जीत अब ये होनी चाहिए कि हमें उनको आईटी में हराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हराना है, हेल्थ एंड एजुकेशन में हराना है और बहुत सारी चीज़ों में हराना है, जिसकी वजह से आज मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आईटी पार्क बन रहा है, जिसमें हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार लगने जा रहा है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि हम खुद भी इसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हिस्सा डाल रहे हैं कि नेबलर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह पाकिस्तान में बनने जा रही है जो कि कनालों में मौजूद है। 20-30 कनाल जगह हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशन आने वाली है। और पाकिस्तान में तभी हम विन कर सकते हैं जब हम बहुत सारे लोगों को आईटी की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो आईटी में तकरीबन उसकी जो एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट $200 बिलियन है और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो $3 बिलियन है। तो हमें आगे कैसे बढ़ना है? हमें बढ़ना है जब हम आईटी पार्क्स बनाएंगे। आईटी पार्क्स इंडिया के इस वक्त तकरीबन 1500 से 1600 आईटी पार्क्स हैं और पाकिस्तान के 18 हैं। तो ये 19वां शायद बनने जा रहा है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो इसके पीछे पूरी एक विज़न और पूरी टीम को चला रहे हैं, वो अगर थोड़ा सा टाइम है, मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि भाई टाइम दें, क्योंकि ये तो बस लगे हुए हैं कि किसी तरह से आईटी पार्क को हम चला दें। तो बहुत शुक्रिया अरुण भाई, आपने टाइम दिया। मैं एक्चुअली इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं चाहता हूँ ये कल ही बन जाए, जितना ये एक इनिशिएटिव है और ये कनालों में जगह है और पूरी दुनिया जो है इसको देखने जा रही है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो एक कॉन्सेप्ट आप पाकिस्तान में लेकर आए हैं आपको क्या पड़ी थी कि इतनी हज़ारों लाखों जॉब्स क्रिएट करने की? अपना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीदते 2 साल बाद बेच देते, या स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डालते और साल बाद डबल हुए होते, या कुछ और काम कर लेते। आपको क्या ज़रूरत है कि इतना बड़ा एक मैसिव प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लेकर आए, जिसमें मैंने तो ऐसा बंदा नहीं देखा था और मुझे ये भी पता चला आपकी एज भी मेरे से छोटी है तो इतने यंग होकर ये सोचा क्यों? और थोड़ा सा हमें बताएं ये क्या होने जा रहा है। पहले तो जज़ाकल्लाह खैर आप आए, और दूसरा साकिब भाई मैं वैसे एक्सपेक्ट, आपने स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किया आपने जो बात की ना, देखें हमारी आर्मी का जो काम था उन्होंने कर दिया, ठीक है, हमारी शान भी बढ़ गई, इज्जत भी बढ़ गई। अब कुछ हमने भी करना है। अभी देखें इकोनॉमी दुनिया में सारा जिस तरह से चल रहा है, हमें आईटी में जाना पड़ेगा। और आईटी एक ऐसी, मैं अक्सर कहता होता हूँ, देखिए गवर्नमेंट को डॉलर चाहिए ना, डॉलर पाकिस्तान में लाने की जो इंडस्ट्री है वो आईटी है या रेमिटेंस है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक्सपोर्ट्स है ना, तो ये भी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। उसके लिए हम, अच्छा इसमें मैं गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करूंगा, 2023 में उन्होंने एक इदारा बनाया STZA, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी। उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ऑफर दी। ऑफर ये थी कि कोई भी डेवलपर या कोई भी साहब एक अच्छी कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसमें 2.5 लाख स्क्वायर फीट को अगर आईटी एंड टेक्नोलॉजी में यूज करेगा, उसके लिए डेडिकेट कर देगा, तो उसको 10 साल के लिए टैक्स नहीं होगा, इनकम टैक्स नहीं होगा, सेल टैक्स नहीं होगा, कोई इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज वगैरह नहीं होगी। ये बड़ा अच्छा उनका एक इनिशिएटिव था। तो फिर हम इस आइडिया के साथ आए, हम एक बिल्डिंग बना रहे थे, हम हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो इस लाहौर स्काई में हमने 2.5 लाख स्क्वायर फीट का पूरा एक आईटी पार्क डिजाइन किया, जिसमें वो आपको पता है डे 1 से हमारी सारी डिस्कशन भी चल रही है। ये आप ये कहना ये चाह रहे हैं आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी आईटी कंपनी इस आईटी पार्क में लेकर आता हूँ तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। ये मैं नहीं यकीन कर सकता। ओके, मैं आपको बताता हूँ इससे पहले क्या हुआ। गवर्नमेंट ने जब इंडस्ट्री लगानी थी ना, रेगुलर इंडस्ट्री, अर्ली 20s में या लेट 90s में, तो उन्होंने ये स्कीम निकाली थी, उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए कि यार आप आए यहाँ फैक्ट्री लगाएं, जब आप यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो 10 साल के लिए हम आपको टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, 10 साल, अब जब इंडस्ट्री बढ़ जाएगी तो फिर हम आपको चार्ज करेंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, हर बंदा ऑनलाइन देख सकता है, हत्तार इंडस्ट्रियल एस्टेट है, ये है इस्लामाबाद के पास, KPK के अंदर आती है, सबसे पहले वो बनी थी। उसके बाद जब CPEC बनाया तब उन्होंने दोबारा ये बनाए, डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, जैसे फैडमिक फैसलाबाद की जो इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पे भी गवर्नमेंट ने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट को कि भाई हम आपको फेवर्स देंगे। देखें वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी, हुंडई का प्लांट वहां लगा, ठीक है, गनी सिरेमिक्स का वहां लगा, बड़ी। इसी तरह अब उन्होंने आईटी के लिए ये ऑप्शन लाए हैं कि आप आईटी पार्क बनाएं। सो मैंने अगर 1 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट किया है तो मैंने टैक्स कितना देना है? कुछ भी नहीं,
यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आपको टैक्स नहीं हो। अच्छा, वो करना क्या चाह रहे हैं? आइडिया उनका बड़ा जबरदस्त है। आपने 1 करोड़ एक्सपोर्ट किया ना, सर्विसेज दी, अब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको पता ही है, सारे सबके अकाउंट है दुबई में, वो 1 करोड़ दुबई लैंड कर रहा है, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट पाकिस्तान मंगवाए तो ऊपर टैक्स आ रहा है। अब आप पाकिस्तान को डॉलर भी नहीं मिल रहे। अब अगर आपको नहीं होगा तो आप करोड़ का करोड़ पाकिस्तान में मंगवाएंगे, करोड़ के अगेंस्ट जो डॉलर्स हैं वो गवर्नमेंट को मिल जाएंगे, आपको आपका टैक्स बच जाएगा और आपको सारे पैसे आ जाएंगे। 10 साल के बाद जब आप इतने बड़े हो जाएंगे, फिर गवर्नमेंट आपको कहेगी साकिब साहब हम टैक्स दो। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा जबरदस्त आइडिया। लेकिन तब तक क्या मैं वेट करूं इसका बनने का? कोई और हल है कि मैं यहाँ को रजिस्टर्ड जल्दी से आज कर लूं और अपना हेड ऑफिस इसको डिक्लेयर कर दूं और फिर मैं काम कहीं और से मैं भी करता रहूं? लेकिन क्या मुझे वेट करना है अभी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऑपरेशनल होना इसका जरूरी है, एक चीज उस बेनिफिट को लेने के लिए। लेकिन चूंकि ये इंस्टॉलमेंट पे प्लान चल रहा है 4 साल का, तो आपका सवाल, अभी मैं कहीं पे भी बैठा काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना ऑफिस जो भी 1000, 500, 2000, 10,000 स्क्वायर फीट का मैं आईटी पार्क का अपना ऑफिस यहाँ पे बुक करवा लूँ, उसमें मैं अगले 3-4 साल के लिए मैं इंस्टॉलमेंट देता रहूँ। हमारा प्लान है कि हम इसके जो नीचे कमर्शियल और इसका जो आईटी पार्क है इसको हम 2-2.5 साल में ऑपरेशनल कर देंगे। तो तब तक आप पेमेंट करते रहें, आपका साथ साथ ये होता रहेगा, आपका ये ऑफिस क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। 2-2.5 साल के बाद आप यहाँ पे अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, उसके बाद रेंट से भी बच जाएंगे, टैक्स से भी बच जाएंगे। अच्छा, ये जो लोग देख रहे हैं उनको आइडिया नहीं, मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, ये फिरोजपुर रोड मेन रोड है, बाहर से तकरीबन डेली की को 30-40 हज़ार, ज्यादा 50-60 हज़ार 60 हज़ार गाड़ियाँ गुजरती हैं डेली। तो ये तो जिसका यहाँ पे ऑफिस या जो भी है और कंपनी होगी तो 50-60 हज़ार तो डेली आपको देख कर जा रहे हैं अगर आप बाहर बैनर लगाते हैं। तो ये इतनी ही बिजी रोड है और मैं हैरान हूँ कि इतनी बिजी रोड पे जब ये एक इसका मैंने आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखा कि एक ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइन पे यहाँ बन जाएगा तो पता नहीं फिर क्या हाल होगा। ये एक रेवोल्यूशन है पाकिस्तान में और असल विन यही है कि हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अब ग्रो करें। अभी हमने देख लिया इंडिया हमें ताने मार रहा है कि जी आप की इकॉनमी का ये हाल है, आप लोगों की तो एक्सपोर्ट इतनी है। असल विन ये है कि हमने अपने आप को अब स्ट्रॉन्ग करना है, हमें कोई कर्जा IMF से नहीं चाहिए। हमें हारून भाई ने एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है। मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट की सतह पे आई डोंट नो आप इन्वॉल्व हैं कि नहीं, कि ये प्राइवेटली सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये प्राइवेटली हो रहा है, इस तरह की जितनी डेवलपमेंट है वो प्राइवेटली होती है। और लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम निकाली है, ये इदारा बनाया है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और इसमें मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए और इसमें हमारे जितने भी IT के लोग हैं उसमें मैं आपके अक्सर सुनता होता हूँ कि 25,000 के करीब कोई हमारी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, देखिए वो सारे सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ। अगर वो कुछ ना करें, वो हर बंदा 1,000 एवरेज से अगर कमाई कर रहा है महीने की, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 25,000, तो देखें कितना पैसा आ रहा है जो सारा गवर्नमेंट को आना है। आप लोकेशन की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा लोगों को बता दूं, हम खड़े हैं मेन फिरोजपुर रोड पे, मेरे बिल्कुल सामने ग्रैंड एवेन्यू जो कि DHA फेज 10 होगा, हमारे से आगे सेंट्रल पार्क है, पाम सिटी है, लेफ्ट साइड पे 3-4 मिनट की ड्राइव पे रिंग रोड का इंटरचेंज है। अब इंटरचेंज का मतलब है कि आप DHA से गुलबर्ग से आपकी 15 मिनट की ड्राइव है और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। यानी अगर आप यहाँ पे आपका ऑफिस है, 2 साल बाद आ जाता है, तो आपकी ये मेट्रो बस है, ये कसूर तक जानी है, बिल्कुल सामने से गुजरेगी, तो आपको जो मैन पावर है उसके लिए भी इशू नहीं होगा। और फिर जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो तो आपने पहले ही इसका जिक्र कर दिया। नहीं, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें IT पार्क्स ही यहाँ पर होगा कि और क्या क्या यहाँ पे, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा आप ये दिखाइए भाईजान, यहाँ पर अगर ये जगह दिखाएं, ये शायद कैमरा ना उसको दिखा पाए कि ये कितनी बड़ी जगह है। एक मैसिव मैं समझ रहा हूँ कि एक कंस्ट्रक्शन है जो कि इस वक्त लाइव चल रही है समथिंग, और काम नीचे कर रहे हैं और पीछे अलग है, कैमरा तो शायद ना दिखा पाए, लेकिन दिस इज़ अनबिलीवेबल ये चीज़ें ऐसी देखना। तो ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि अगर मैं यहाँ पर, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, आई डोंट नो इससे ज़्यादा वो क्या चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पर कुछ जगह अपनी यहाँ लेना चाहता हूँ तो मैं इस जगह पर आकर लेकर क्या कोई आपके पास कोई है प्लान कि जी अच्छा मुझे इतने स्क्वायर फुट ऑफिस चाहिए या इतने स्क्वायर फुट ऑफिस चाहिए, या अगर मैं चाहता हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ भी यहीं रहें सारा दिन, कोई घर भी हैं, कोई रेजिडेंट्स भी है यहाँ पे, या और क्या क्या है यहाँ? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके 2 सवाल हो गए। एक तो ये मिक्स्ड यूज बिल्डिंग है। अच्छा, इसमें इसका ना अगर आप इसका एलिवेशन देखें, बड़ा यूनिक एलिवेशन है। 4 ब्लॉक है, नीचे वाला कमर्शियल है, मॉल है, आप मॉल में प्रॉपर शॉपिंग, फूड कोर्ट, प्ले एरिया सारा कुछ है। उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है IT पार्क,
इनकी एंट्रेंस, इनकी लॉबीज इनकी अलग है, राइट, ऑफिस की अलग है, पार्किंग भी अलग है, फिर इससे ऊपर अपार्टमेंट्स है, उससे ऊपर 5 स्टार होटल है। अच्छा, तो ये सारा मिक्स यूज बिल्डिंग है और ये 4 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जिनकी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब इनकी अपनी अपनी लॉबीज हैं, अपनी अपनी प्राइवेसी है। जैसे आप बाहर देखते हैं, दुबई में देखते हैं बाहर सारा वेस्ट में वो नीचे पार्किंग है, बेसमेंट में 3 बेसमेंट्स में पार्किंग है 20-20 कनाल की। अब आपने कहा आप क्या ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप आईटी पार्क ले रहे हैं तो ऊपर आप अपार्टमेंट ले सकते हैं, नीचे आपके कमर्शियल है, कमर्शियल ले भी सकते हैं और कमर्शियल में जा भी सकते हैं। फूड कोर्ट है, प्ले एरिया है बच्चों के लिए पूरा। और उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे पेज पे जाएं, हमारे नंबर दिए हुए हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा कॉल नंबर है। आप हमारी टीम आपको पूरा प्रॉपर आपको अच्छा फैसिलिटेट करेगी। आप कोई भी चीज़ है वो एक अच्छा, डाउन पेमेंट है, देखिए अक्सर जो है लोग जो हैं जिनके पास, मैं अक्सर लाहौर में क्योंकि मैं रहता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं और कोई जगह होती ही नहीं है लोगों के पास। तो वो लोग किस तरह से अथेंटिसिटी किसी चीज़ की चेक करें? अगर अथेंटिसिटी चेक करना चाहते हैं तो वो क्या देखेंगे, यार ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है, जेन्युइन है, क्या चीज़? देखें, मैं हर कहता होता हूँ हमेशा कि 3 चीज़ें देखनी है जब भी आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। एक, सबसे पहले तो आप उनकी लैंड देखें, लैंड के डॉक्यूमेंट्स, आप हमारी इस लैंड के डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगे, राइट, हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी कि जी ये ओनरशिप है। फिर आप चेक करें ये कब बाय की है, हमने लास्ट ईयर इसको बाय किया है, हाँ हाँ, ठीक है, लास्ट ईयर ही हमारे नाम पे ट्रांसफर किया। Right. 2, आप इसकी कमर्शलाइजेशन और इसकी एनओसीज चेक करें कि यार ओके है, अच्छा, सही। प्रोजेक्ट ठीक है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले 2 स्टेप अगर चेक हुए हैं तो तीसरे स्टेप पे पहुंचे हैं, वो है कंस्ट्रक्शन। हम वाहिद डेवलपर हैं जो लाइव सीसीटीवी से आपको हमारी वेबसाइट पे जाएं, वाह। आपको 24 आवर्स जो है ना आपको लाइव इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही होगी। तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये कैमरा लगा हुआ है वो पूरा पोल अच्छा, पे, वो right. सिर्फ यही काम कर रहा है कि वो यहाँ से लाइव आपको सीसीटीवी से दिखा रहा है। ज़बरदस्त। तो आप आए हमारी डॉक्यूमेंट्स चेक करें। मैं ज़बरदस्ती मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनको जानता हूँ तो इसलिए इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। एक्चुअली ये आप जो भी देख रहे हैं यहाँ ज़रूर एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बेशक आप यहाँ पे कुछ ना करें, लेकिन एक दफ़ा विज़िट करके ये चीज़ों को देखें। ये कितनी जगह है? 20? ये जो ओके मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली पूरी कम्युनिटी होगी, राइट, 73 कनाल की। ओहो। ये 73 कनाल हमारा क्लियर है, परचेज्ड है, हमारे नाम पे है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बाद में इसमें से कुछ जगह लेनी है। तो अभी हमने सिर्फ एक टावर इसका लॉन्च किया है कि इसमें ये जो पहला टावर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन चली है, 20 कनाल का है। राइट, बाकी 53 कनाल जगह ओपन है, उसके अंदर पार्क्स होंगे, प्ले एरियाज होंगे, पूरा गेटेड कम्युनिटी होगी, अंदर पूरे स्कूल्स होंगे। अभी जैसे हम आपसे बात हो रही थी कि हम इस आईटी पार्क में आपके साथ मिलके जो एनेबलर्स यहाँ पे अपने इंक्यूबेटर सेंटर, एआई के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यहाँ पे सेंटर्स बना रहे हैं, इसके यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, लैब्स बना रहे हैं, तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपके साथ मिलके। इसमें देखें अभी आगे अगर हम नहीं जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ तो हम रह जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमें भी आर्मी के बराबर अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ज़बरदस्ती पाकिस्तान में बड़े ज़्यादा हीरोज़ मौजूद हैं जो कि छुपे हुए हैं और मैं इनको हीरो ही करार दूंगा क्योंकि ये एक जिगरे वाला काम है जो ये कर रहे हैं कि एक माशरे में चेंज लेके आ रहे हैं। तो जो भी मैं समझता हूँ, एक तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और दूसरी कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एक ऐसी जगह पे जो कि 2 साल बाद पता नहीं क्या बनने वाला है, जो कि एक शाहकार होगा लाहौर के अंदर। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड जी, बहुत शुक्रिया आपका। एंड मैं बड़े अरसे बाद आज यहाँ पर आया हूँ। जब पिछली दफ़ा आया था तो कुछ भी नहीं था, आज आया हूँ तो मैं हैरान हो गई, वही जगह है। सो मैं कुछ अरसे बाद फिर इंशाल्लाह मेरा प्लान है मैं दोबारा आकर यहाँ देखूँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज वी रियली एक्साइटेड कि कितनी जल्दी ये चीज़ बने और हम एक पाकिस्तान में एक आईटी पार्क के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सके। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।